Hello students, so let's continue our topic, that is teeth. So in last class we were discuss about the types of teeth. So one by one we will discuss about all of them. So first is incisors. Incisors are the front teeth found in the upper and lower jaws. इंसिजर क्या है? हमारे फ्रंट टीथ हैं, जो हमारे सामने वाले टीथ होते हैं ना फेस के, माउथ के, वही टीथ हमारे इंसिजर्स टीथ होते हैं, जो अपर एंड लोअर साइड में प्रेजेंट रहते हैं. दे आर शार्पेस्ट टीथ विद अ फ्लैट कटिंग सरफेस. अगर हम इनकी शार्पनेस की बात करें तो ये बहुत शार्प होते हैं और फ्लैट कटिंग होते हैं. दे आर शेप टू कट फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल. आपने कभी ध्यान किया हो, जो आपके फ्रंट टीथ होते हैं, उन टीथ से आप जो अपना फूड है, जो भी आप खा रहे हैं, उसको स्मॉलर पार्ट में कट कर सकते हैं. वी हैव 8 इंसिजर्स इन आवर माउथ. और अगर इनकी काउंटिंग की बात करें तो ये काउंटिंग में 8 होते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज़ कैनाइन्स. कैनाइन्स आर फाउंड नेक्स्ट द इंसिजर. इंसिजर्स के बाद वाले टीथ्स को हम कैनाइन्स टीथ कहते हैं. कैनाइन्स आर मीन टू होल्ड एंड टियर द फूड. कैनाइन्स का फंक्शन क्या है? कैनाइन्स फूड को होल्ड करने के लिए और उसे टियर करने के लिए, यानी कि फाड़ने के लिए वर्क करते हैं. Therefore they are narrow and pointed in shape. क्योंकि इनका वर्क है पकड़ने का, होल्ड करने का, तो ये पॉइंटेड शेप में होते हैं. इनका पॉइंट होता है जिससे ये ईज़िली किसी भी फूड को होल्ड कर लेते हैं. वी हैव 4 कैनाइन्स इन आवर माउथ. हमारे माउथ में 4 कैनाइन्स टीथ प्रेजेंट रहते हैं. इंसिजर 8 थे, कैनाइन्स 4 हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज़ प्रीमोलर. Premolars are found just behind the canine teeth. They are much bigger than incisors and canines. Premolar canines के आफ्टर प्रेजेंट रहते हैं, और इनकी साइज़ की बात करें तो ये इंसिजर्स एंड कैनाइन्स से थोड़े बड़े होते हैं साइज़ में. दे हैव अ फ्लैट सरफेस विद ridges on the sides. They are meant for chewing the food. We have 8 premolars. ये क्या होता है? सरफेस की बात करें तो फ्लैट सरफेस होता है रिजेस के साथ, मीन्स लकीरें होती हैं इनकी साइड में, और ये हमारे फूड को च्यू करने के लिए, चबाने के लिए वर्क करती हैं. और इनकी काउंटिंग की बात करें तो प्रीमोलर काउंटिंग में 8 होते हैं. इंसिजर भी 8 थे, कैनाइन्स 4 हैं, एंड प्रीमोलर भी 8 हैं. मोलर्स आर द लास्ट टीथ टूवर्ड द बैक ऑफ द आवर माउथ. क्या है? हमारे माउथ में सबसे लास्ट वाले जो टीथ होते हैं, जो साइज में अगर कंपेयर करें सारे टीथ की, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर की, तो इन सारे टीथ से बड़े होते हैं और सबसे लास्ट में प्रेजेंट होते हैं. और अगर इनकी बात करें वाइडर भी होते हैं, बिगर भी होते हैं. फ्लैटर सरफेस because their job is to finely grind the food before swallowing. We have 12 molars teeth in our mouth. ये साइज़ में बड़े होते हैं और वाइडर भी होते हैं. तो क्या होता है इनका मेनली वर्क क्या होता है? फूड को ग्राइंड करने का. फाइनली ग्राइंड करने का मीन्स अच्छे से उस जो भी हम फूड खा रहे हैं उसको अच्छे से ग्राइंड करने का, ताकि हमको सॉलो करने में ईजी हो फूड. और इनकी काउंटिंग की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा होते हैं, 12 होते हैं ये काउंटिंग में. नाउ लुक एट द डायग्राम ऑफ आवर टीथ. लास्ट वन इज मोलर, देन नेक्स्ट प्रीमोलर, देन नेक्स्ट कैनाइन, एंड फर्स्ट इज इंसिजर्स. नाउ कम टू प्रैक्टिस जोन.
गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। जो भी हमने डिफरेंट टाइप्स के टीथ पढ़े थे उनकी यहाँ पिक्चर प्रेजेंट है। टीथ, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द टीथ एंड फिल इन द सेकेंड कॉलम। ऑल्सो फिल द इंफॉर्मेशन ऑफ ईच टाइप ऑफ टीथ इन 3 कॉलम्स। आपको क्या करना है प्रैक्टिस जोन में, ये टीथ दिए हुए हैं आपको 4, आपको इनको आइडेंटिफाई करना है, इनका फंक्शन लिखना है, इनका शेप लिखना है, इनकी काउंटिंग लिखनी है, कितने होते हैं काउंटिंग में। जैसे इंसिजर 8 थे, कैनाइन 4 हैं, प्रीमोलर भी 8 हैं और मोलर 12 हैं। और इनका साइज़ लिखना है। फर्स्ट आपको नाम दिया हुआ है और नेम दिए हुए हैं। हाउ वी लुक, ABCD, आपको ये दिख रहे हैं ना, आप इनको सिर्फ लुक में, अगर इंसिजर A है तो A लिख दीजिएगा, B है तो B, C है तो C, D है तो D। आपको यहाँ ABCD लिखना है। नाउ आवर नंबर, यहाँ आपको थर्ड कॉलम में इनका नंबर लिखना है। इंसिजर कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर और मोलर। और नाउ नेक्स्ट कॉलम, आपको नेक्स्ट कॉलम में इनका शेप लिखना है, इनके शेप कैसे होते हैं अभी हमने पढ़ा था। और लास्ट में इनका फंक्शन लिखना है कि किस टीथ का क्या फंक्शन होता है, प्रीमोलर का फंक्शन क्या होता है, मोलर का फंक्शन क्या होता है, इंसिजर और कैनाइन का फंक्शन यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। हमारे जो टीथ होता है, जो टूथ होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है अंदर से। द पार्ट ऑफ अ टूथ इनसाइड द गम्स इन द रूट, द टूथ holds the root holds the tooth firmly in its place। जो गम्स के अंदर वाला पार्ट होता है किसी भी टीथ का, तो वो पार्ट हमारा रूट कहलाता है। और रूट का वर्क होता है किसी भी टूथ को अपने प्लेस पर होल्ड करने का, मीन्स अपनी जगह पर रखने का। रूट की हेल्प से ही हमारे जो टीथ होते हैं वो अपनी जगह पर प्रेजेंट रहते हैं, वो हिलते नहीं हैं। जैसे कि एक ट्री होता है, ट्री में भी रूट होती है और वो रूट की वजह से ही अपने प्लेस पर खड़ा रहता है। इसी तरह हमारे जो टीथ होते हैं उनकी भी रूट होती है और रूट की हेल्प से ही हमारे टीथ अपनी जगह पर रहते हैं। द पार्ट ऑफ द टूथ दैट यू सी आउटसाइड द गम्स इज़ कॉल्ड द क्रोन। जो पार्ट हमको ईजिली दिखाई देता है, जो हमारा पार्ट विजिबल है, जिसे हम देख सकते हैं अपने टीथ का, वो पार्ट हमारा क्रोन कहलाता है। द क्रोन इज़ कवर्ड विद अ हार्ड सब्सटेंस नोन एज इनेमल। जो क्रोन होता है वो एक हार्ड सब्सटेंस से, एक लेयर से कवर्ड होता है, उस लेयर को हम इनेमल कहते हैं। इनेमल इज़ ऑल्सो आवर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर टीथ। द लेयर बिलो द इनेमल इज़ नॉट सो हार्ड। जो इनेमल के अंदर की लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती, एंड इट इज़ कॉल्ड डेंटाइन, और उसको हम डेंटाइन कहते हैं। इनेमल के just after the enamel dentine are present। The dentine contains pulp which is a soft part of the tooth। डेंटाइन के अंदर एक पल्प प्रेजेंट रहता है जो बहुत सॉफ्ट होता है। There are nerves and blood vessels in the pulps। पल्प्स के अंदर नर्व्स होते हैं एंड ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। The teeth are connected to jaw and gums by another hard substance is called cementum। जो हमारे टीथ होते हैं वो जो एंड गम्स से कनेक्टेड होते हैं एक हार्ड सब्सटेंस से, उस सब्सटेंस को हम सेमेंटम कहते हैं। नाउ कम टू प्रैक्टिस जोन सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। ABCDEF, आपको यहाँ A to F एक्सरसाइज दे रखी हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी हैं। आपको 1 by 1 रीड करना है और इसको फिलअप करना है।
So next topic in next class. Thank you.